नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम एसआई एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कर रहे थे। जो एसआई का एग्ज़ाम 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पहला एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसका सॉल्यूशन जो कर रहे थे, जिसका एक पार्ट जो हमने कर दिया था, जिसमें 20 क्वेश्चन जो किए थे। तो वो पहले वाले पार्ट अगर आप नहीं देखा है तो उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पहले देख लेना। और आज उसके आगे कंटिन्यू जो करेंगे। तो आज 20 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू क्वेश्चन जो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट आगे 21वां क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द होगा अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। 4 वाक्य दिए हुए, इनमें से कौन सा वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। तो पहला वाक्य इसमें, परशुराम की क्रोधांगनी से सभी आतंकित थे। दूसरा वाक्य, मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए। तीसरा वाक्य, वह सदैव ही सत्य बोलता है। और चौथा वाक्य, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है। यह वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। यह जो इस शब्द की पितृ अनुमति शब्द की संधि है जो सही है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गजानन शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। गजानन शब्द में बहुव्रीहि समास है, तो इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो पहला विकल्प है इसमें, अब बरसात रुक गई है। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, किसान बहुत परिश्रम करता है। और चौथा ऑप्शन है, वह राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत लिखता है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, अब बरसात रुक गई है। यह वाक्य जो क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का, इस वाक्य में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे 26वां क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4 होगा। चौथा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यह वाक्य जो कृतवाच्य का वाक्य है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, विज्ञापन शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रहस्य प्रकट होना। कलई खुलना, इस मुहावरे का भावार्थ होगा रहस्य प्रकट होना। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। इसका संधि विच्छेद गलत है, इसमें ई बड़ा जो लगेगा, प्रति प्लस इच्छा।
तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अर्धविराम का चिन्ह जो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। दूसरा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अर्धविराम का चिन्ह जो दूसरे ऑप्शन वाला चिन्ह जो अर्धविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देशज शब्द है। यह क्वेश्चन डिलीट है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्योम, नभ, अंबर। ये तीनों जो आकाश के पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शामिल शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में परा उपसर्ग नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रायण शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अवहिता। मानसिक भाव छिपाना, इसके लिए सार्थक शब्द होगा अवहिता। नेक्स्ट आगे 36वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लड़का पत्थर फेंकता है। इस वाक्य में कर्म कारक है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाक का बाल होना। इस मुहावरे का भावार्थ होता है अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो चौथा ऑप्शन वाला मुहावरा है जो इसका भावार्थ है जो सही है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संधि विसंगति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। इस वाक्य में विराम चिन्ह संधि विसंगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया के सात्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया के सात्य बोधक पक्ष का प्रयोग जो हुआ है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें पहला वाक्य बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। दूसरा वाक्य वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। और तीसरा वाक्य सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। और चौथा वाक्य मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तो इसमें कौन सा वाक्य जो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। पहले ऑप्शन वाला वाक्य जो सही वाक्य है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ममता शब्द जो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महावट शब्द में आवट प्रत्यय जो नहीं है। और बाकी तीनों शब्दों में लिखावट, थकावट, रुकावट, इन तीनों में आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, वह साहित्य
जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंपू। चंपू शैली जिसमें वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, इसके लिए सार्थक शब्द होगा चंपू। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यंजित। व्यंजित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो उसमें पहला वाक्य गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। दूसरा वाक्य उसने खाना खाया और चल पड़ा। और तीसरा वाक्य अब तक बस जा चुकी होगी। और चौथा वाक्य सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। इस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, किस वाक्य की संधि सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सत प्लस नारी सदनारी। यह जो इस शब्द की संधि है जो सही नहीं है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवितरण प्राधिकारी। डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी इसके लिए एक परिभाषिक शब्द होगा संवितरण प्राधिकारी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, शुभागमन 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 शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसमें पहला वाक्य दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दूसरा वाक्य यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा वाक्य शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। और चौथा वाक्य आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो इसमें कौन सा वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, देह शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो 50 क्वेश्चन जो हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए थे और प्लस आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस पेपर के 50 क्वेश्चन जो हमने 2 पार्टों में कर लिए और बाकी 50 क्वेश्चन बच्चे हैं वो आगे नेक्स्ट पार्टों में करेंगे। तो आज का वीडियो जो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।